उधर पुष्पा और अनुराधा तीनों सहेलियां रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर बातें कर रही हैं। तीनों की आंखों में आंसू है क्योंकि अनुराधा आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही है। अनुराधा, तू भी छोड़कर जा रही है, तो शहर में अकेली रह पाएगी ना? तुम दोनों के बिना दुख तो होगा, लेकिन रहना पड़ेगा। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये तो हम तीनों का सपना था, अब हम तीनों ये काम एक साथ कभी नहीं कर पाएंगे। एक साथ ही करेंगे पगली, मैं अच्छे से पढ़कर वापस आ जाऊंगी ना। अनुराधा ने दोनों को तसल्ली दी और फिर ट्रेन पर चढ़ गई। शेफाली और पुष्पा भी जानती थी कि अनुराधा कभी गांव वापस नहीं आने वाली है। शहर का चस्का जिसे एक बार लग जाता है, वो शहर छोड़कर कभी गांव नहीं लौटता। तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। शेफाली बचपन से कपड़ों में अच्छे डिजाइन बनाती है, पुष्पा अच्छी मेहंदी करती है और दोनों को देखकर अनुराधा के सर पर भी फैशन डिजाइनिंग का भूत चढ़ गया। मैं बनूंगी असली फैशन डिजाइनर, ये दोनों तो गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अनुराधा के पिता अमीर थे, इसीलिए अनुराधा बचपन से ही घमंडी थी। शेफाली और पुष्पा गरीब थे। आज अनुराधा दोनों को छोड़कर चली गई और शहर जाकर वो एक महंगे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में भर्ती हो गई। यहाँ गांव में शेफाली के पिता हरिहर ने उससे कहा, बेटी शेफाली, तू 18 साल की हो गई है, अब तेरी शादी करवानी होगी। नहीं पिताजी, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे नए नए डिजाइन की ड्रेस बनानी है, उन्हें बेचना है और अमीर होना है। अरे बेटी, ये सब अमीरों के सपने हैं। तेरी सहेली अनुराधा अमीर है, इसलिए ये सब लेकर पढ़ाई करने के लिए शहर गई है। तो क्या हुआ, टैलेंट हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। उधर पुष्पा एक शादी में गांव की औरतों के हाथों पर मेहंदी कर रही थी, तभी एक औरत ने कहा, अरे वाह पुष्पा, तू तो बहुत अच्छी मेहंदी करती है। थैंक यू चाची, मुझे डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगी, मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे। उसके लिए पहले पैसा चाहिए होता है पगली, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। शादी में 2 पैसों के लिए मेहंदी करती फिरती है। हाँ सही बात है, मेरी मान, तू भी शादी कर ले, कब तक दूसरों की शादियों में मेहंदी करती फिरेगी। ये सब सुनकर पुष्पा का दिल बैठ गया। शाम को पुष्पा शेफाली एक जगह पर मिले। हम जैसे गरीबों के लिए डिजाइनर बनने का सपना देखना पाप है शेफाली, ये सब अनुराधा के लिए ठीक है। हिम्मत मत हार पुष्पा, हम भी आसमान छू सकते हैं, बस हिम्मत रख। दोनों काम करते रहे। शेफाली घर के कपड़े काट काट कर नया डिजाइन बनाने लगी और पुष्पा मेहंदी डिजाइन करती रही। उधर अनुराधा शहर के कॉलेज में पढ़ती रही। उसके नए अमीर दोस्त बन गए। वो शेफाली और पुष्पा के बारे में तो भूल ही गई। 3 साल बीत गए। अनुराधा का कॉलेज खत्म हो गया, वो फैशन डिजाइनर बन गई। उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उधर गांव में शेफाली के पिता हरिहर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इनके इलाज के लिए करीब 5 लाख रुपए की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। 5 लाख रुपए? हम गरीब है डॉक्टर साहब, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। शेफाली मुश्किल में पड़ गई। उधर अनुराधा एक कपड़े के ब्रांड के लिए डिजाइन करने लगी, लेकिन उसमें टैलेंट कम और घमंड ज्यादा था। उसके डिजाइन देखकर उसके बॉस आदर्श ने कहा, ये क्या डिजाइन बनाया है तुमने अनुराधा? ये सब तो 50 साल पहले चलता था, कुछ नया बनाओ। अनुराधा मुश्किल में पड़ गई। अरे मुझे नए डिजाइन का आइडिया ही तो नहीं आ रहा है, क्या करूं? दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा, मैं गांव से घूम आती हूँ एक बार। अनुराधा बहुत मॉडर्न हो गई थी। उसने अपने शरीर पर जगह जगह टैटू करवा लिए थे। वो गांव चली गई और छोटे कपड़े पहनकर घूमने लगी। सभी उसकी ओर देखने लगे। फिर गांव के लोग भी ना ऐसे देखते हैं जैसे कभी किसी लड़की को नहीं देखा। घिन आती है मुझे इन लोगों से। अनुराधा गांव लौटी है ये सुनकर पुष्पा और शेफाली उससे मिलने चली गई। अरे अनु, तूने बताया नहीं कि तू आ रही है। हम तुझे स्टेशन लेने आ जाते ना। स्टेशन से तो मैं गाड़ी में आई हूँ, तुम लोग तो मुझे रिक्शे से लेने जाते। अच्छा छोड़िए सब बातें, काम कैसा चल रहे थे ना? बहुत अच्छा, 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। अरे वाह, तूने तो लाइफ सेट कर ली। मैंने एक डिजाइन बनाया लहंगे का, लेकिन मॉडर्न स्टाइल है। तुम लोग और मॉडर्न पता भी है मॉडर्न क्या होता है? और पुष्पा, तू अभी भी मेहंदी करती है क्या? हाँ ये सब मेहंदी बहुत पुरानी चीज है, नई चीज है टैटू, ये देख। अनुराधा दोनों का मजाक उड़ाने लगी। दोनों को बहुत बुरा लगा। बचपन की सहेली ऐसे मजाक उड़ाए तो बहुत बुरा लगता है। फिर भी शेफाली ने वो लहंगा अनुराधा को दिखाया और कहा, जरा देख तो कैसा है, तू इसे लेकर शहर जाएगी क्या? अपने बॉस को दिखाएगी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लहंगे की डिजाइन देखकर अनुराधा हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये शेफाली इतनी सुंदर डिजाइन कैसे बना सकती है? ये तो सच में बहुत मॉडर्न है। शेफाली ने कहा, पसंद आया? कपड़े की कटिंग मैंने की है और ऊपर का डिजाइन पुष्पा ने। कुछ खास तो नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं ले जाऊंगी। शेफाली और पुष्पा दोनों खुश हो गए। शेफाली को लगा ये लहंगा देखकर उसे और पुष्पा को नौकरी मिलने वाली है, लेकिन अनुराधा के मन में तो कुछ और ही था। अनुराधा लहंगा लेकर अपने बॉस के पास गई और कहा,
ये लहंगा मैंने बनाया है। लहंगा देखकर उसके बॉस आदर्श के होश उड़ गए। अरे वाह, ये तो मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा अनुराधा, अगले फैशन शो में यही होगा मेरा सबसे सुंदर लहंगा। अनुराधा जो चाहती थी उसे वो मिल गया, लेकिन गांव में शेफाली और पुष्पा अनुराधा के फोन की अपेक्षा करने लगे। अनु ने कॉल ही नहीं किया, मैं करके देखती हूँ। शेफाली ने अनुराधा को कॉल किया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। पुष्पा ने कहा, शेफाली, अनुराधा हमें भूल चुकी है। ऐसे कैसे? मेरा लहंगा लेकर गई है वो। चल पुष्पा, हम शहर चलते हैं। शेफाली और पुष्पा के पास कुछ ही पैसे थे। जाने से पहले शेफाली ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बस चिंता मत कीजिएगा, मैं पैसे लेकर लौटूंगी। शहर पहुंचने के बाद वो दोनों कंपनी ढूंढने लगे। अनुराधा ने दोनों को कंपनी का नाम बताया था। बहुत ढूंढने के बाद दोनों एक बिल्डिंग के सामने आए। हाँ, यही बिल्डिंग है, चल अंदर चलते हैं। दोनों अंदर घुस गए और देखा अनुराधा अपने बॉस के साथ बैठकर लहंगा बना रही है। वही डिजाइन का लहंगा जो शेफाली और पुष्पा ने बनाया था। वो दोनों तुरंत उसके सामने चली गई और कहा, अरे ये तो मेरा लहंगा है। अनु, तूने मुझे धोखा दिया है। मेरा फोन ही नहीं उठा रही है और यहाँ बैठकर मेरे लहंगे की कॉपी बना रही है। अरे गांव की गवार, ये डिजाइन बनाने की तेरी औकात है कि मैंने बनाया है? तीनों झगड़ने लगे। अनुराधा ने दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। शेफाली ने आदर्श से कहा, सर ये मेरा लहंगा है, मेरा और पुष्पा का डिजाइन है। अनुराधा ने इसे चुराया है। देखो, अनुराधा मेरे लिए काम करती है। मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता हूँ, इसलिए मैं अनुराधा की बातों पर ही विश्वास करूंगा। लेकिन अगर तुम कुछ साबित करना चाहते हो तो कल नया ड्रेस बनाकर मॉडल के साथ आओ यहाँ। मेरा कल फैशन शो है, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को ऑफिस से निकाल दिया गया। कल के अंदर नया ड्रेस कैसे होगा शेफाली? करना पड़ेगा, नहीं तो वो अनुराधा जीत जाएगी। शेफाली और पुष्पा रात भर ड्रेस बनाने लगे। सुबह जाकर ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो गई, लेकिन अब मॉडल कहाँ से लाएं? मैं मॉडल बनूंगी, मैं इसे पहनकर फैशन शो में चलूंगी। शेफाली उस ड्रेस को पहनकर चलने लगी। पुष्पा साथ चलने लगी, लेकिन उनके पास बस में जाने के भी पैसे नहीं थे। वो दोनों पैदल चलने लगे। समय करीब आ रहा था, इसलिए दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए दोनों ऑफिस के बाहर आ गए और वहीं पर एक आदमी के साथ शेफाली की टक्कर हो गई। उस आदमी के हाथ में कुछ तो था जिससे लगकर शेफाली का ड्रेस पूरी तरह से फट गया। उस ड्रेस का बस कुछ ही हिस्सा बचा शेफाली के शरीर पर। अब जाओ फैशन शो में। ये अनुराधा का आदमी था। अनुराधा दूर से ये सब देखकर हंसने लगी। चली थी मुझसे पंगा लेने, अब फैशन शो में आकर दिखा। हम हार गए पुष्पा, हम हार गए। तू सही कहती थी, गरीबों के लिए ये सब नहीं है। लेकिन तभी पुष्पा को एक आइडिया आया। शेफाली, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं तेरे शरीर पर मेहंदी कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। पुष्पा ने शेफाली के हाथ, पैर और बाकी जगहों पर मेहंदी कर दी और शेफाली फैशन शो में चली गई। उसे देखकर अनुराधा चौंक गई। मेहंदी वाला लहंगा पहनकर पुष्पा ने फैशन शो में भाग लिया। आदर्श ने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल नई सोच है। ये दोनों लड़कियां बहुत टैलेंटेड है। इसका मतलब ये दोनों सही कह रही थी। वो लहंगा भी इन दोनों ने ही बनाया है। शेफाली फैशन शो जीत गई। आदर्श ने दोनों को जॉब ऑफर किया। अनुराधा ने कहा, लेकिन सर ये दोनों गांव की गवार है, ये दोनों कैसे यहाँ नौकरी कर सकते हैं? अनुराधा, टैलेंट गांव या शहर देखकर नहीं आता है। ये दोनों टैलेंटेड है और तुम चोर हो, चोर। निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रही। अनुराधा को जॉब से निकाल दिया गया। शहर के और कोई फैशन डिजाइनिंग कंपनी ने उसे नौकरी नहीं दी। सब कुछ होकर वो गांव लौट आई। गांव में भी किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया। उधर शेफाली और पुष्पा को 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई। उन दोनों लहंगे के डिजाइन खरीदने के लिए दोनों को आदर्श ने 10-10 लाख रुपए दिए। उससे हरिहर का ऑपरेशन भी हो गया और हरिहर शहर आकर अपनी बेटी के साथ रहने लगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लगन और टैलेंट हो तो अंत में जीत उसी की होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।